प्रिय सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है। प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी श्री निषाद राज यानी केवट को समझाते हुए कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। जब केवट कहता है कि ये राम लक्ष्मण और सीता आपको सबको तीनों लोगों को कैकेयी या दशरथ या मंत्रा द्वारा वनवास हो गया है और ये रामचंद्र जी सीता सहित ज़मीन पर सो रहे हैं, जो कि राजमहल में सोने वाले हैं। इस प्रकार की दशा देकर केवट बहुत दुखी होता है। तब केवट को लक्ष्मण जी समझाते हुए कहते हैं, बड़ी मीठी बोली में सरल भाषा में बोलते हैं। वो उनकी बोली जो है ज्ञान से भरी हुई, वैराग से भरी हुई और भक्ति रस से सनी हुई बोली यानी वाणी होती है। काहू ने को सुख दुख कर दाता। और बोलते हैं लक्ष्मण जी कि हे भाई निषाद राज, इस संसार में कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। ये तो सुख और दुख प्राणी को खुद अपने ही कर्मों द्वारा जिस प्राणी को जैसे कर्म होते हैं उसका फल जैसा होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। यानी जैसे हमारे आपके सबके कर्म होते हैं वैसे आपको हमको सबको वही कर्मों का फल मिलता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। संयोग मिलना, चाहे हमारा किसी से संयोग हो जाए यानी हमें चाहे कोई मिल जाए, वियोग चाहे हमारा किसी से बिछोड़ हो जाए यानी बिछुड़ जाए, भले हों चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों यानी भोगमान हों, शत्रु हों मित्र हों और उदासीन, जैसे भी हो सब कुछ मिलता है, सब अपने अपने कर्मों द्वारा ही मिलता है। ये सभी भ्रम के फंदे हैं, यानी ये सब चीज़ें सदा के लिए टिकाऊ नहीं होती हैं, ये सब भ्रम है। जन्म चाहे किसी के यहाँ कोई जन्म ले ले, चाहे कोई किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए, चाहे हमको संपत्ति मिल जाए, चाहे विपत्ति मिल जाए, और चाहे समय के अनुसार कर्म के अनुसार काल जैसा भी समय के अनुसार हो वैसा मिलता ही रहता है। यही जगत का जंजाल है, यही संसार का माया भ्रम है। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक ये व्यवहार है, यानी जहाँ तक हम देखते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जो भी देखने में आता है सुनने में आता है और मन के अंदर जो विचार आते हैं, इनका सब का मूल अज्ञान है यानी मोह है। ये परमार्थ नहीं है, यानी ये सब चीज़ें सदैव सुख देने वाली नहीं हो सकती। सपने होए भिखारी नप, रंक ना कपति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में कोई राजा हो जाए, चाहे कोई भिखारी हो जाए, चाहे कंगाल हो जाए, स्वर्ग का स्वामी यानी इंद्र बन जाए, तो जागने पर कोई भी हानि या लाभ कुछ भी नहीं होता। वैसे ही इस दृश्य यानी प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। इसमें विशेष ध्यान नहीं लगाना चाहिए कि हमको क्या कब मिला, क्या कब कुछ नहीं मिला।
अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काऊ ही बाद न दीजिए दोसु। हे सखा, हे केवट यानी है निषाद राज, ऐसा मन में विचार करके गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और व्यर्थ में बेकार में किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे केवट, हे प्रेमी सज्जनों, हमको, आपको, सबको यानी सारे संसार में किसी भी प्राणी को जो कुछ भी मिलता है सब अपने ही कर्मों का फल होता है। वह कर्म चाहे इस जन्म के हों, चाहे पिछले जन्म के हों, चाहे किसी भी समय के हों, प्राणी को अपने किए हुए का कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसमें दूसरों का कोई कसूर नहीं होता है। ऐसा समझकर दूसरों पर बेकार में दोषारोपण नहीं करना चाहिए और दूसरों पर कभी भी किसी प्रकार का गुस्सा यानी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रेमी सज्जनों, हमें जैसा भी मिलता है सब अपने कर्मों का फल ही होता है। उस कर्म फल को हंसते हंसते भोगना चाहिए। यही इस श्री लक्ष्मण गीता का दिव्य संदेश है कि जो कुछ भी हमको मिले, जैसा भी मिले, सब अपने ही कर्मों का समझकर हमें उसको हंसते हंसते भोगना चाहिए और दूसरे पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही किसी भी समय के कर्मों का फल होता है। जय श्री राम।